केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर रही है। ऐसे में इस बजट से देशवासियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारे खास पेशकश में आप देख रहे हैं देश के बजट से रिलेटेड। अभी वर्तमान में पूरे देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई, दाल चावल के भाव, पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही वृद्धि, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम आगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि रांची में जो दुकान है, जो खाद्य सामग्री है, उनमें भी लगातार इजाफा हुआ है। खास करके दाल के भाव हों, चावल के भाव हों, चीनी के भाव हों, इन तमाम चीज़ों में जो बढ़ोतरी हुई है दरों में, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में जो खाद्य सामग्री है वो लोगों की पहुंच से दूर जाता नज़र आ रहा है। अब देश का बजट जब पेश हो रहा है तो इस बजट में लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। काफ़ी कुछ लोग चाह रहे हैं कि हमारे लिए इस बजट में क्या कुछ खास होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की दाल की। तो ये दाल अभी फ़िलहाल 70 से 80 रुपये केजी मिल रहा है बाज़ार में। अगर रिटेल की बात करें तो 70 से 80 रुपये केजी बाज़ार में चल रहा है। यही दाल पिछले 2 से 3 वर्ष पहले अगर बात करें तो 40 से 45 रुपये यानी 50 रुपये के भीतर ये दाल लोगों को उपलब्ध हो जाता था। अब ये दाल है 70 रुपये केजी, 80 रुपये केजी। चीनी की हम बात करें तो चीनी अगर है तो चीनी है 42 रुपये केजी। ये चीनी की बात करें तो इसमें भी इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं खाद्य सामग्रियों में जो इजाफा हुआ है ये लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। ऐसे में बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि हमारे लिए क्या कुछ खास होगा। युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, नियुक्ति की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, तो हर क्षेत्र में हर किसी को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। आगे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ लोग यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस बजट से, सर, देश का बजट पेश हो रहा है, इस बजट से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? आप लोग का यही उम्मीद रहेगा जो थोड़ा महंगाई भागी है, थोड़ा सा उन पर कंट्रोल किया जा सके जी। और विशेष तो यही है। और बाकी बेरोजगारी का जो आलम दिख रहा है, इस सब पर भी ध्यान दें। दाल चावल के बढ़ते दाम को लेकर क्या कहेंगे? पिछले 4-5 वर्ष पहले जो दाम थे अब तो एकदम जस्ट डबल जैसा हो रहा है। हाँ, काफ़ी बढ़ा हुआ है, महंगाई तो है। दाल चावल तेल जो भी एक खाने का खाद्य सामग्री का सारे जो है रेट काफ़ी भागा है। सरकार को जो जीएसटी जाता है, जो टैक्स जाता है, इससे भी फ़र्क पड़ता है इन कीमतों पर। हाँ बिल्कुल, वो टैक्स पे तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार अंकुश लगा सकते हैं। सरकार पर सारे जिम्मेवारियां हैं, वो चाहेंगे तो कंट्रोल जरूर होगी। आप खुद घर के मुखिया अगर हैं तो घर में ये सब जो सामान लेकर जाते हैं, पॉकेट में कितना असर पड़ता है? काफ़ी असर पड़ती है, असर तो काफ़ी पड़ती है। देखा जाए तो पहले की अपेक्षा महंगाई तो है। बिल्कुल, तो लोगों का मानना है कि पहले की अपेक्षा महंगाई में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और खाद्य सामग्री लोगों के घर तक पहुंचने में कितनी लोगों को इसके लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों से हमने बात किया। और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ, लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसी बीच देश का बजट पेश हो रहा है, कितना असर पड़ता है पॉकेट पर? जी काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे बढ़ जाता है किसी किसी का प्राइस चावल का, दाल का। आप स्टूडेंट लग रहे हैं, युवा है, युवाओं को इस बजट से क्या उम्मीद है? युवाओं के लिए क्या होना चाहिए इस बजट में? क्या बताएंगे? तो कई युवा हैं जिन्हें फ़िलहाल इस बात से वास्ता तो नहीं है कि इस बजट में क्या कुछ खास होगा इनके लिए, बजट से लोगों को कितनी राहत मिलेगी। लेकिन जब भी बजट पेश होता है तो ये आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए राहत का एक सबब होता है और लोग यही चाहते हैं कि इस बजट से हमारे लिए भविष्य में बेहतर हो। दुकानदार भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, थोड़ा सा दाल चावल कैसे, क्या कुछ आपके यहाँ अभी है फ़िलहाल रिटेल में और होलसेल में क्या कुछ चल रहा है अभी? जी ज़रूर बताते हैं। अभी फ़िलहाल दाल कैसे केजी है? दाल सर अगर मूंग दाल लें तो 100 रुपये आसपास वो चल रहा है। और ऐसे नॉर्मल जो दाल रहता है 80 रुपये, 80 प्लस चल रहा है रेट।
और बात रहा कि चावल का, चावल भी आसमान छोड़ रहा है। जैसे जो बाबा चावल ले लो या कोई भी चावल ले लें तो लगभग आपका 36 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये आसपास रेट भाग रहा है। आटा का भी रहा तो कम, हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं आटा का रेट इस बार जो एक सप्ताह के रेट पे जो बढ़ा है, हाईएस्ट रेट जहाँ 375 था अब डायरेक्ट 400 रुपये हो गया। तो हम इसको मान सकते हैं कि आटा का रेट ज़्यादा थोड़ा हो गया है। चीनी और बाकी सामान का भी तो रेट बढ़ रहा है सारा कुछ। हाँ, सबका भी रेट बढ़ा है, लेकिन वो उस हद तक नहीं बढ़ा जिस हद तक ये सब बढ़ाया जा रहा है। तो कस्टमर को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जो जहाँ 100 रुपये में 2 आइटम आता था वहाँ 100 रुपये में 1 आइटम लेके जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? पेट्रोलियम पदार्थों का भी दाम बढ़ रहा है उसके वजह से, या फिर सरकार जो जीएसटी लेती है, टैक्स लेती है, उसकी वजह से? सरकार जो जीएसटी ले रही है उसकी वजह से है। वो तो पहले से भी था पेट्रोलियम का, वो अब भी रहेगा और आने वाला दिन भी रहेगा। लेकिन सरकार कुछ करे तो उससे जाकर राहत कस्टमर लोग को मिलेगा और हम लोकल पब्लिक लोग उन लोग को भी राहत मिलेगा। अच्छा, देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश से जो गरीबी है उसे मिटाने की बात होती रही है। बजट के बाद लोगों को फ़ायदा होता है, कई लोगों को फ़ायदा होता है, कई लोगों को नुकसान होता है। कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग और गरीब के गरीब हो हाँ, ये जाते तो हैं। है। तो फ़ायदा किन्हें होता है, आप क्या मानते हैं? फ़ायदा है अमीर लोग को, उन लोग के पास पैसा है, जितना चाहे उतना खरीद सकता है। वो लोग आंदोलन करने नहीं चाहते कि महंगाई के बारे में, कि महंगाई इतना बढ़ गया है हम कुछ बोलें। जो मिडिल फैमिली है, जो गरीब फैमिली है, उन लोग का असर पड़ता है लोकल में। तो उन लोग चाहता है कि सरकार हमारे लिए कुछ राहत दे, आइटम हमें कम करे कुछ, ताकि हम कुछ जाके ले पाएँ, कुछ खा पाएँ। आप भी युवा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी भी शादी हो गई होगी। ऐसे में फ़िलहाल घर गृहस्थी चलाने में आप कैसे देखते हैं इस महंगाई को? महंगाई बहुत बढ़ गया। अपने स्तर से आप एकदम अपना राय बताइए। मेरा राय है कि अब जितना तनख्वाह आता है उसका तनख्वाह में आधा से ज़्यादा राशन चल जाता है और कुछ हद तक बच्चों लोग का, तो इसीलिए में सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है सर इसमें। बहरहाल तो देश के बजट से लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, हर किसी को कुछ ना कुछ उम्मीदें ज़रूर है और हर कोई चाहता है कि इस बजट में हमारे लिए बेहतर हो। देश में गरीबी मिटाने की बात तो होती है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि जो अमीर है वो और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब तबके के लोगों का हाल कुछ उसी तरह से बना रहता है। फ़िलहाल एक व्यक्ति से हमने बात की जिन्होंने ये बताया कि ऐसे में महंगाई के बढ़ते दौर में खुद को सरवाइव करना, परिवार को आगे ले जाना उनके लिए चिंता का सबब है। हमने आपको दिखाया दालचीनी का भाव जो कि आसमान छू रहे हैं। ऐसे में बजट में क्या कुछ खास होता है, टैक्स में कितनी कमी होती है, जीएसटी में कितनी कमी होती है, उद्योगपतियों को क्या लाभ होता है, एक आम नागरिक को क्या लाभ होता है। इन तमाम मुद्दों के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए एक बार हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि निर्मला सीतारमण देश के बजट में क्या कुछ पेश करती हैं और लोगों को इससे क्या कुछ राहत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।